हमको अनाथ बनाने में उनका योगदान रहा है और उसके बाद भी अब चैन नहीं मिल रहा, तभी मेरे स्वर्गीय पिताजी के नाम लेकर इनको राजनीति करना। जेडी के एजेंडे में रहा है दूसरे को गाली देना, नीचा दिखाना, जिसकी हम लोग बहुत ही कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। अगर कोई व्यक्ति चिराग पासवान या उनके परिवार या उनके ऊपर गंदी और भद्दी गालियों का उपयोग करता है, वो चाहे वो किसी भी दल का हो, उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। परम पूज्य संत रविदास जी के चरणों में दंडवत करने आया हूँ। पूरा अपार जन समर्थन मिल रहा है, जनता का आशीर्वाद मिल रहा है और जनता का आशीर्वाद चीख चीख कर ये कह रहा है कि शाहपुर में कमल खिलने वाला है। नमस्कार, मैं श्वेतांग, आप देख रहे हैं न्यूज फाइंडर्स। अभी हमें शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के शाहपुर बाजार में, और यहाँ देखा जा रहा है कि भाजपा के और एनडीए के प्रत्याशी राकेश विशेश्वर ओझा दरवाजे दरवाजे जाकर, दुकानों पे जाकर लोगों से अपने आप के लिए समर्थन मांग रहे हैं। और शाहपुर विधानसभा में एक अच्छी तक्कड़ की लड़ाई देखी जा रही है। यहाँ अभी 10 साल से राजद के विधायक मंटू तिवारी जी हैं और राजद ने फिर से उनको टिकट दिया है, लेकिन एनडीए प्रत्याशी राकेश ओझा अभी जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के साथ घूम रहे हैं। शाहपुर विधानसभा का एक इतिहास रहा है कि यहाँ से 3 बार कोई भी चुन के नहीं आया, तो ये देखना पड़ेगा कि क्या होता है। ये देखिए संपर्क कर रहे, ये देखिए लोगों से मिल रहे हैं, अपने लिए समर्थन मांग रहे हैं। वो समर्थन कितना इनको मिलेगा वो तो 6 तारीख ही बताएगा, और वो 14 तारीख का जो रिजल्ट होगा वो सबके सामने होगा। लेकिन देखा जा रहा है कि जब से एनडीए में चिराग पासवान, जो कि पिछली बार अलग होकर चुनाव लड़े थे, इस बार चिराग पासवान का भी साथ है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये झंडा देखिए, भाजपा का झंडा कम दिख रहा है, यहाँ पे चिराग पासवान का झंडा काफी संख्या में दिख रहा है। तो इस बार चिराग पासवान को भी एनडीए का समर्थन मिला, ये बड़ी बात है। क्या नाम है? मेरा नाम राजेश कुमार तिवारी हुआ। कहाँ घर? हमारा घर तो शाहपुर प्लस बरिसवन दोनों जगह है। कैसा लग रहा है माहौल, कैसा लग रहा है? माहौल यहाँ बस एक तरफा माहौल है बीजेपी का, और किसी का माहौल नहीं है, ना जनसुराज है ना आरजेडी है, एक तरफा माहौल बीजेपी का। राजद के विधायक 10 साल से है यहाँ पे। राजद का विधायक जो 10 साल से है वो निकम्मा विधायक है। राजद का विधायक जो 10 साल से है वो निकम्मा विधायक है, किसी काम का नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे नाली गाली का व्यवस्था कैसे चल रहा है, लोग कहीं भी कोई व्यवस्था नहीं किए हैं। बस चुनाव टाइम वो आते हैं, पटना बैठे रहते हैं, उनको 4-4.5 साल पटना रहना है, बाकी चुनाव के टाइम आते हैं, जनता के साथ अपना भरोसा जताते हैं कि हम करेंगे करेंगे करेंगे, लेकिन कुछ काम नहीं करते हैं। अरे सब समाज को इस बार जोड़ा है हमने। कौन सा समाज? आज तक बनाही रोड का में निखन कैले, आज तक बनाही रोड का में निखन कैले, शाहपुर से जीता तड़ा का उनका कहल जब। उनका बस एक ही मुद्दा है कि ये मुद्दा बा कि हई हिंकरा से करावत ना, हई हिंकरा से करा। अरे मुद्दा का बात बतियाओ कि का कैले बड़ा शाहपुर विधानसभा में कुछ बोलते नहीं कौन। वो कह रहे कि अपराध के जड़े वो बस। अरे भैया है अपराधी, सबसे बड़ा अपराधी वही है, वही एक ये सब अपराधी करवाते हैं, उनके यहाँ अपराधी पलते हैं, ये अपराधी नहीं है। अपराधी होना हमारे बताओ, आज तक एको केस बा रोजा के प्रति दिखा दिए को अपराध के पक्ष में थे, कोई अपराधी नहीं है, ये खुद अपराधी है। अपराधी ना हो। अभी हमारे साथ राकेश ओझा है जो शाहपुर में लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, और बारिश भी हो रही है फिर भी घूम रहे हैं। क्या लग रहा है, कैसा समर्थन मिल रहा है आपको? जन समर्थन पूरा अपार जन समर्थन मिल रहा है, जनता का आशीर्वाद मिल रहा है और जनता का आशीर्वाद चीख चीख कर ये कह रहा है कि शाहपुर में कमल खिलने वाला है। कह रहे आपके विपक्षी कह रहे कि पासवानों के तो हम नेता है, चिराग पासवान तो है ही नहीं यहाँ के नेता। जात पात में बांटने की उनकी पुरानी बीमारी रही है। चिराग जी सर्व समाज के नेता है, हमारी पार्टी सर्व समाज की बात करती है, किसी एक जात की बात नहीं करती है। उनकी संस्कार को झलकाता है। आरजेडी के एजेंडे में रहा है दूसरे को गाली देना, नीचा दिखाना, जिसकी हम लोग बहुत ही कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। अगर कोई व्यक्ति चिराग पासवान या उनके परिवार या उनके ऊपर गंदी और भद्दी गालियों का उपयोग करता है, वो चाहे वो किसी भी दल का हो, उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या है यहाँ का मुद्दा, क्या है शाहपुर का मुद्दा? आप रोड पे घूम लीजिएगा, आप समझ में है। कोई एक नली गली 2 दिन से ऐसा शाहपुर में नहीं बचा है जहाँ पैदल सुरक्षित चल सकते हैं।
इतने निचले स्तर का काम हुआ है कि जो रोड बने थे 6 महीना पहले वो भी बह चुके हैं। बार बार आपके पिता पे हमला करते हो। ठीक है, पिता की तो उन्होंने हत्या ही करा दी है, तो हमला कोई बड़ा बात नहीं है। हमला वो आज से नहीं कर रहे, 12 फरवरी 2016 से वो हमारे पिताजी के ऊपर हमला करते रहे। पहले हमले में उनकी जान चली गई, उसके बाद भी उनको चैन नहीं मिला है। हमको अनाथ बनाने में उनका योगदान रहा है और उसके बाद भी अब चैन नहीं मिला, तब भी मेरे स्वर्गीय पिताजी के नाम लेकर इनको राजनीति करना है। आज चिराग पासवान जी का कार्यक्रम था रद्द हो गया। भगवान को मर्जी मंजूर नहीं था, भारी बारिश के कारण हेलीकॉप्टर का परमिशन नहीं मिला। अन्य किसी दिन पर उनका कार्यक्रम होगा। चुनाव पवन सिंह का कार्यक्रम है, कल हो, क्या शेड्यूल है? मौसम ठीक रहा तो कल 2 बजे उनकी सभा का नामेपुर में होगी। रोड शो भी होना है क्या? नहीं, सिर्फ सभा होगी, का नामेपुर में होगा। ये देखिए रविदास समाज का मंदिर है, क्या कहिएगा? रविदास समाज के मंदिर में भी आए आप? परम पूज्य संत रविदास जी के चरणों में दंडवत करने आया हूँ। इन्होंने जो सामाजिक आपसी सौहार्द और सर्व समाज के विकास का जो मैसेज दिया था, उन सभी चीज़ों को हम लोग अपने जीवन में आत्मसात करते हुए आगे बढ़ने की प्रेरणा इनसे मिलती है। हाँ, काम होगा ना शाहपुर में? हम लोग काम करने के लिए ही आ रहे हैं। जिनको बकवास करना था 10 साल से बकवास कर लिए। शाहपुर की जनता बेहाल है, एक दिन बारिश हो जाए तो चलना मुश्किल हो जाता है, लेकिन इन सब चीज़ों को जमीन से खत्म करने का समय आ चुका है। शाहपुर क्षेत्र की जनता से हम आग्रह करेंगे, जिन जिन गलियों में आज भी कीचड़ है वहाँ याद से कमल खिलना चाहिए। धन्यवाद आपका। रविदास मंदिर में आए थे, ये देखिए रविदास मंदिर है, यहाँ पे उन्होंने आशीर्वाद लिया और आगे बढ़े। उनका कारवा आप देख सकते हैं कि आगे कारवा जा रही है, लोग जा रहे हैं उनके समर्थन में। वो आगे भी लोगों से मिलेंगे और वोट मांगेंगे। और यहीं से हम अंत करते हैं। ये देख सकते हैं कि उन्होंने जनसंपर्क किया और लोगों से मिले, लोगों से अपने लिए वोट मांगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।